यावते ब्रूयताम व्यासः। राजा जन्मजय पूछ रहे हैं दादाजी से, व्यास जी से, महात्मन मेरे मन में बड़ी दुविधा है। क्या दुविधा? वत्स कहो। तो दुविधा यह है कि मेरे पिताजी अच्छी मौत नहीं मरे, अर्थात मेरे पिताजी परीक्षित महाराज, सांप के डसने से उन्हें मृत्यु आई, और सांप के डसने से तो आदमी की दुर्गति होती है, ऐसा लिखा है, ऐसे पूर्वज कहते आ रहे। तो महात्मन मेरे पिताजी की दुर्गति कैसे रुक सकती है, मैं वो पूछने के लिए आपके सामने आया हूं। मेरे ऊपर कृपा करो और दया करो और बताओ मार्ग। तो स्वयं भगवान व्यास कहते हैं, पुत्र तत्वामि आरितो यदत्रे श्रवृत्तिम् मनोरभावं तद विष्णु कृत्यं भवासुतं योग योगक्षेमम् एवं भागवतं श्रुतिमूललाभ। जन्मजय, वैसे तुम्हारे पिताजी को सदगति मिल चुकी है, क्योंकि तावते विष्णु हूं, वो तो विष्णु के लोग गए हैं, और इस बात का प्रमाण पत्र नारद जी लेकर आए थे। अपनी आंखों से नारद जी ने विष्णु लोक में देखा है तुम्हारे पिताजी को, और श्रीमद् भागवत की कृपा से ऐसा लाभ प्राप्त हुआ है। तुम डाउट मत करो, पर फिर भी पुत्र तुम्हारे मन में ऐसी शंका है कि पिताजी के लिए कुछ किया जाए। तो विष्णु जो लोक है, उस लोक के अलावा एक लोक ऐसा है जहां जाकर कोई कभी नहीं लौटता है, वो परमानंद का लोक है, और वो है भगवती लोक। तुम्हारे पिताजी जन्म मरण से तो मुक्त हो गए, पर भगवती की गोद में जाएंगे, भगवती के लोक में जाएंगे तो परमानंद में रहेंगे, और वो विशेष स्थान है मुक्त आत्मा के लिए। तो जिस भगवती की कृपा स्वयं नारायण के ऊपर है, जिस भगवती की कृपा स्वयं कृष्ण के ऊपर है, और जो भगवती स्वयं शिव के ऊपर कृपा करती हैं, ब्रह्मा के ऊपर कृपा करती हैं, समय आने पर इन तीनों देवताओं को अपने आंचल में गर्भ में धारण कर लेती हैं। इसलिए हे वत्स, मुझे लगता है कि तुम भगवती जगदम्बा का यज्ञ करो, बड़ा सा यज्ञ रखो। जगदम्बा का यज्ञ और देवी भागवत का रस स्वादन करो। दादाश्री यथार यज्ञम कर्मम च भूषण, कौन सुनाएगा? और यज्ञ कर्म का ये भूषण कर्म कौन करेगा? कौन है मेरे? मैं तो किसी को नहीं जानता हूं। यह अद्वितीय कर्म है, और इस कर्म को करने के लिए ऐसा ही तो आचार्य चाहिए, ऐसा योगी चाहिए, ब्रह्म ऋषि स्वयं विष्णु चाहिए। तो कौन है? तो दादाजी मैं तो आपके सिवाय किसी को नहीं जानता, आप ही तो हैं सब कुछ, आप ही कृपा करो। तो राजा जन्मजय जो है प्रार्थना करने लगे स्वयं व्यास जी से। धन्य है राजा जन्मजय के व्यास जी की मुखारविंद से देवी भागवत के कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यावते तत्त्वम अम्बहीन युक्तानां सखे यज्ञं प्रवृत्ति सर्वं संगतिं च देव पूजां दानेषु यद कर्मणां। राजन, अगर अंबा यज्ञ कर लोगे, जगदम्बा भवानी का यज्ञ कर लोगे, तो 3 फल प्राप्त होंगे। दान करने का फल मिलेगा, और देव पूजा का फल मिलेगा, और संगति का फल प्राप्त होगा। और ये 3 फल ही प्राप्त होने पर आदमी को सदगति मिल जाती है। अंबे के, भवानी के, जगदम्बे के चरण प्राप्त हो जाते हैं।
और ये देवी भागवत एक ऐसी पावन कथा है, इस कथा को बड़े बड़े महापुरुषों ने, स्वयं नारायण, स्वयं भगवान देव ऋषि के मुखारविंद से न जाने कितने लोगों ने इस कथा को श्रवण किया है। और मात्र श्रवण किया है नहीं, लाभम कृतम मूलश्च ये वेधार आत्मनम, अनेक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, आत्म कल्याण हुआ है। राजा जन्मजय ने निश्चय कर लिया कि अब तो अम्बा भवानी का यज्ञ भी करना है और नवमास पारायण करना है और देवी भागवत करना है। यावते प्लक्षे है, तो भगवान श्री व्यास जी ने जन्मजय राजा को कहा कि ऐसा करो कि अभी थोड़े रुको, थोड़े समय के बाद नवरात्रि आ रही है, तब तुम 9 दिवसीय नवान्न पारायण करो। अगर ये नवान्न पारायण करना हो देवी भागवत का, रामायण का, ये 2 ग्रंथ पुराण ऐसे हैं रामदेव सिन्हा जी, अगर आपको देवी भागवत करनी है नवरात्रियों में तो ये 9 दिन ही होनी चाहिए, और अगर राम कथा भी करनी है नवरात्रि में तो 9 दिन ही होनी चाहिए। उसे नवान्न पारायण कहते हैं। यावतो मुहूर्तांगतेभ्यः, अगर इसके अलावा किसी मुहूर्त में ये कथा होती हो तो 7 दिन भी कर सकते हैं। यावते सप्तो रूपणाम, तो हम इस समय नवान्न पारायण में नहीं है क्योंकि ये नवरात्रि में नहीं है, ये मुहूर्त में हो रही है, इसलिए 7 दिवसीय देवी भागवत कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासी सब आयोजक यजमान, क्या फायदा है इस कथा को करने का, क्यों ये कथा करनी चाहिए थी, और भागवत हो जाती, और भागवत हो जाती। लोग जीवन में कई बार भागवत कर लेते हैं, पर देवी भागवत क्यों चाहिए थी, कुछ तो मूल्य है, कोई रहस्य अलग है। तो कहते हैं देवी भागवत की महिमा सुनाने के लिए व्यास जी ने नवान्न पारायण का मुहूर्त निकाला, और जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ हुई, अश्विन मास आ गया, मौसम अनुकूल हो गया, नवान्न पारायण के लिए प्रतिष्ठा हो गई देवी माता की, और स्वयं भगवान व्यास जी आचार्य पद पर बैठ गए। और जारा राजा जन्मजय परीक्षित जी के जो पुत्र हैं वो आज अपने पिता की सदगति के लिए, सांप डंस का दोष निकलने के लिए अंबे का यज्ञ और नवान्न भागवत का श्रवण पारायण कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, राजा परीक्षित को जब डस लिया था सांप ने, तो उस समय राजा जन्मजय ने सर्प यज्ञ किया था। दुनिया के 3 लोक 14 भवन में जितने भी सांप हैं सबको जला दिया था, नष्ट कर दिया था गुस्से में आकर। मेरे पिता को डसने की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। भगवान वेदव्यास कहते हैं वह अपराध भी तुमने किया है, और उस मूल अपराध से बचने के लिए तुम्हें नवान्न यज्ञ करने से तुम्हारा अपराध भी खत्म हो जाएगा। अब आप इस कथा को इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे द्वारा भी जीवन में कोई कीड़ा मारा गया है, हमारे से भी कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, या मारते हैं, दवाइयां छिड़कते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घर साफ करते हैं, तो ये अपराध लग जाता है। उस अपराध से भी मुक्ति के लिए देवी भागवत कथा एकदम रामबाण इलाज करती है, ऐसे अपराधों को भी ये खत्म कर देती है।